बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सिंध से मुतालिक दिए गए बयान को गैर हकीकी, इश्तिहालंगेज और खतरनाक हद तक तारीख को मस्ख करने की कोशिश करार देते हुए उसे मुस्तरद भी किया है और उसकी मजम्मत भी की गई है। नाजरीन, पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा का यह बयान इस हद से तजावुज करने वाली सोच की अक्कासी करता है जो इंटरनेशनल लॉ, तस्लीम शुदा सरहदों की हुर्मत और रियासती खुद मुख्तारी की कुल्ली खिलाफ वर्जी है। वज़ारत खारजा का यह रद्द अमल भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने सिंध के हवाले से हज सराई की थी और उन्होंने यह दावा किया था कि शायद आज सिंध की सरजमीन इंडिया का हिस्सा नहीं, लेकिन तहजीबी तौर पर सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा और जहां तक सिंध की बात है तो सरहदें बदल सकती है, क्या पता कल को सिंध फिर से इंडिया में वापस आ जाए। नाजरीन, अब उनकी तरफ से यह बयान दरअसल एक खास बैकग्राउंड और एक खास पर्सपेक्टिव के अंदर दिया गया है। नाजरीन, यह वही पर्सपेक्टिव है जिसका इजहार कभी अमित शाह की तरफ से सामने आता है, कभी नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आता है, कभी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान की सूरत में और कभी भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपिंदर द्विवेदी की तरफ से और कभी उनके वेस्टर्न कमांड के सरबराह मनोज कातियार भी इस तरह इजहार ख्याल करते हुए नजर आते हैं कि जनाब हम इस मर्तबा पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील कर देंगे। लेकिन जोग्राफिया तब्दील करना तो बड़ी बात है, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं बल्कि नाजरीन चंद बरस पीछे लेकर जाता हूं जहां पर इंडिया के एक सरकारी दस्तावेज में ये चंद अल्फाज लिखे गए हैं और ये चंद अल्फाज ही दरअसल इस बात का इजहार है कि जोग्राफिया बदलने की सलाहियत किसी के पास है, दावे कौन करता है और अमली इकदाम कौन करता है। नाजरीन, इंडियन की डिफेंस आर्काइव्स में ये तहरीर और ये रिकॉर्ड दरअसल ना सिर्फ मौजूद है बल्कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको भी ये तारीखी दस्तावेज वहां से भी दस्तयाब हो जाएंगे। नाजरीन, भारतीय आर्मी की सरकारी 1965 वॉर हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है, Pakistan captured Munna Bhav railway station at advanced 6 to 8 किलोमीटर इनसाइड राजस्थान। ये अल्फाज वहां पर लिखे गए हैं नाजरीन के 1965 की जंग में पाकिस्तान ने न सिर्फ मुन्ना भाव के रेलवे स्टेशन बल्कि मुन्ना भाव फोर्ट के ऊपर भी कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान जो है वो इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके 6 से 8 माइल्स के अंदर आ चुका था और वहां पर पाकिस्तान ने न सिर्फ कब्जा कर लिया था बल्कि ये दो तस्वीर में आपके सामने रख रहा हूं जो कि मुन्ना भाव फोर्ट और मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन की है, जहां पर सब्ज हिलाली परचम इस बात का सबूत दे रहा है कि 1965 में पाकिस्तान फौज ने इंडियन इलाकों को न सिर्फ फतह किया था बल्कि वहां पर पाकिस्तान का परचम भी लहरा दिया था। नाजरीन, ये एक तारीखी हकायक है और इन तारीखी हकायक को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सिंध ले लेंगे, क्या ये यतीम लड़के का कोई सौदा है जनाब जो अपनी मर्जी से आएगा और आकर यहां से जनाब अपनी चीजें लेकर चला जाएगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की फौज उस वक्त भी 1965 में बिल्कुल इंडिया के मुकाबले में नाकाबिल शिकस्त थी। पाकिस्तान की फौज आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के मुकाबले में बिल्कुल नाकाबिल शिकस्त है क्योंकि इंडिया जो चीज करने की सोच रहा होता है पाकिस्तान इससे पहले ही अपने जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ड्रा कर चुका होता है। और जहां तक दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान में इस बात का जो इजहार किया गया कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की मुनाफी, ये तो ये बात 100% नाजरीन दुरुस्त है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर के आर्टिकल 2 और क्लास 4 इस बात को वाज़ेह तौर पर इंश्योर करती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रुकन ममालिक की जो इंटरनेशनल सरहद है उसकी तकद्दुस को बरकरार रखा जाएगा और अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करने की या इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके इसके किसी भी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करता है जनाब, तो ये सारी सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी है जिसके ऊपर इंडिया ने खुद दस्तखत किए हुए है। ये जो 1965 का जो वाकया मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है नाजरीन, ये माहिदा ताशकंद के बाद जब रशिया में इस वक्त की पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जनाब जनरल अयूब खान जो कि पाकिस्तान के इस वक्त फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब के दादा है और जनाब इंडिया की तरफ से उस वक्त का जो
प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी दस्तखत हुए थे माहिदा ताशकंद पर, और उन दस्तखतों के बाद ही पाकिस्तान ने ये जो 10 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान ने जो फतह किया था उस वक्त, वो बाद में पाकिस्तान ने इंडिया को लौटाया था, लेकिन इस शर्त पर कि जनाब ये चीज इंडिया की तारीखी दस्तावेजात में तहरीर की जाएगी। और यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में मई में जब पाकिस्तान ने 7 से 11 किलोमीटर अंदर घुसा और पाकिस्तान ने कई इंडियन चेक पोस्टें जिनको तबाह किया, वहां पर सब्ज हिलाली परचम लहराए, वो सब्ज हिलाली परचम आज भी लहराए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने वापस अपनी पोजीशन पर जाने के लिए इंडिया के सामने इस शर्त को रखा था कि आप सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर वाज़ेह तौर पर यह बात को लिखेंगे कि पाकिस्तान जिन जिन पोजीशन पर आगे आया है, पाकिस्तान 22 अप्रैल की पोजीशन पर वापस जाए, यानी इस बात को डॉक्यूमेंट किया जाए कि लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान ने आगे की तरफ से पेनिट्रेशन की है, मगर इंडिया ने आज तक ये बात लिखकर नहीं दी। लिहाजा नाजरीन, ये जो 10 मई को अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बाद सीज फायर एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट किया गया था, वो सीज फायर अभी भी जुबानी सीज फायर है, इस मायदे के ऊपर अभी तक दस्तखत नहीं हुए। अब ये जो राजनाथ सिंह ने नई शोशात छोड़ी है, तो ये दरअसल सियासी जुमला नहीं है नाज़रीन, बल्कि ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक सोच की अक्कासी करता है कि ये बयान कि पाकिस्तान की सरजमीन पर बराह रास्त इंडिया अपना दावा कर दे, ये आरएसएस की अखंड भारत बयानी की रियासत आईना है और पाकिस्तान के खिलाफ नफ्सियाती जंग यानी साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। और ये जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है, इसका इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान बहुत जबरदस्त अच्छा प्लेयर है। इस बात को इनको याद में रखना चाहिए। अब ये जो कहने की बात है कि जनाब हम सिंध पर कब्जा कर लेंगे या सिंध के अंदर घुस जाएंगे, असल बात यह है नाजरीन कि इस वक्त खुद इंडिया को सरक्रीक के ऊपर पाकिस्तान के अच्छे खासे दबाव का सामना है। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में सरक्रीक में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कामयाब ऑपरेशन किए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सरक्रीक में ड्रोन्स के जरिए इंडिया ने जो अपनी एक नई चेक पोस्ट बनाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान की तरफ से इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। इंडिया के अपनी औकात यह है नाजरीन कि जनाब आप एक मुतनाज़ा इलाके के अंदर अपनी एक नई चेक पोस्ट नहीं बना सकते, तो दावा करते कि जनाब सरक्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ जाता है। इस सवाल का तो जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, मुमकिन ही नहीं है, कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। अब असल बात क्या है नाज़रीन? असल बात यह है कि बिल्ली को आते हैं चिचड़ों की ख्वाब, और वो चिचड़ों की जो ख्वाब है वो देखता रहता है। आरएसएस की नजराती लिटरेचर और दिल्ली पॉलिसी हमलों में मौजूदा ग्रेटर इंडिया सोलाइजेशनल स्टेट मॉडल ये डॉक्यूमेंट है जो आरएसएस ने लिखा हुआ है, और आरएसएस के इस मॉडल में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव भी इस अखंड भारत का हिस्सा है। ये इसी डॉक्यूमेंट का जिसका नाम मैंने अभी आपकी खिदमत में लिया है, ये तमाम की चीजें इसके अंदर तहरीर की गई। तो इसका मतलब ये कि ये महज बयान नहीं है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। दूसरा, मौजूदा हालात जहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस वक्त बॉर्डर एरियाज के अंदर आई बॉल टू आई बॉल कनेक्शन के अंदर मौजूद है। इंडिया पाकिस्तान की सरहद के करीब, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, लेने वाला हो यानी रमीर खान, वहां पर अपनी मशकें जारी रखे हुए उनके स्ट्राइक कोर की मूवमेंट की जा रही है, रिवर क्रॉसिंग ड्रिल की जा रही है। राजस्थान और पंजाब और कश्मीर में फॉरवर्ड पोजीशन पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के नोटम जारी किए जा रहे हैं, कभी दिल्ली के लिए, कभी मुंबई के लिए, और अब कलकत्ता एफआईआर के लिए भी इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का नोटम जारी किया। इसका क्या मतलब है नाजरीन? इसका यह मतलब है कि इंडिया की तरफ से जो भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हो रही वो राजस्थान के बॉर्डर के साथ साथ ज्यादा हेवी जो डिप्लॉयमेंट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर है, और ज्यादातर तवज्जो भी इस बेल्ट के ऊपर है। यानी इंडिया का सिंध के अंदर आना या सिंध पर कब्जे की करने की ख्वाहिश नहीं है। इसका बुनियादी मकसद यह है कि सरकरी के ऊपर अपने तसल्लुत को बरकरार रखना, ताकि पाकिस्तान का वो जो एक खुसूसी पोजीशन मिलती है इस एरिया में मुमकिन तौर पर मैदानियात की मौजूदगी के इन तमाम सोर्सेज को कैपिटलाइज करना, और इसके लिए ही ये सारी की सारी ड्रामाबाजी को स्टेज किया गया है। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान लाताल्लुक नहीं रह सकता, और मैं कई मरतबा आपकी खिदमत में मैं एक बात अर्ज कर चुका हूं कि बयानिए की लड़ाई को अगर आप प्री वॉर सिग्नलिंग के साथ रखकर देखें तो यह मामला बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ रहा है कि यह महज एक डिसेप्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने एक ऐसे इशू को चढ़ने की कोशिश की है जिसको आप अपनी पोजीशन से चेंज नहीं कर सकते।
सिंध को हासिल करना कतई तौर पर नामुमकिन है इंडिया के लिए, और अगर ऐसा किया जाएगा तो मुमकिन तौर पर इसके बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे जवाबात सामने आ सकते हैं। और इस बात का इंडिया को बखूबी अंदाजा है कि अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करते हुए किसी जगह पर कुछ भी स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, या अपनी जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है जिसके मुताबिक इतनी तेज रफ्तारी से हमला करना है कि पाकिस्तान को रिस्पांस का मौका न मिल सके और सिर्फ 10 घंटे के अंदर 300 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी बॉर्डर को 300 किलोमीटर पाकिस्तान के एरिया पर कब्जा करने की ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, ये इसी के लिए तैयार की गई थी कि पाकिस्तान को एकदम चौंका दिया जाए। सरप्राइज फैक्टर को पाकिस्तान के लिए उन्होंने तैयार करना था, लेकिन इसका जवाब क्या दिया है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने 0.5 से लेकर 0.5 किलो टन तक का नसर मिसाइल तैयार कर लिया, जो कि एक टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन है, और ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का पाकिस्तान की तरफ से जवाब है। यानी अगर पाकिस्तानी फौज पर दबाव बढ़ा दिया गया या किसी भी तरीके से पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर आकर पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, तो महज एक नसर मिसाइल को फायर करते हुए पाकिस्तानी हुदूद के अंदर ये जो 20,000 इंडियन फौजी जो इस वक्त का इन लोगों ने जो प्लान है उसके अंदर जो आ रहे होंगे बॉर्डर की इस पार, वो 1 मिनट के अंदर बाप बनकर इंशाल्लाह उड़ जाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, विदिन 1 मिनट। और क्योंकि ये जो स्ट्राइक होगी ये पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर होगी, लिहाजा इसके ऊपर किसी तरह की कोई और जो सैंक्शंस है या किसी तरह की और काबिल गिरफ्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकेगी, क्योंकि नाजरीन पाकिस्तान ने अपने हुदूद के अंदर इन्वेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इंडियन सरहद के पार जाकर इंडिया के हुदूद के अंदर नसर मिसाइल फायर नहीं किया, तो ये बात जो एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, ये नसर मिसाइल इसी का जवाब है, जो कि चलती हुई गाड़ी से, शोटल लॉन्चर से और किसी भी प्लेटफॉर्म से जिसको फायर किया जा सकता है। तो पाकिस्तान का जो जवाब होगा नाज़रीन, वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। आप आए पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करे, अंदर घुसने की कोशिश करे, आ जाए अंदर 5-7 किलोमीटर और देखे, फिर तमाशा, फिर देखे कि क्या जवाब मिलता है आपको। 1 मिनट के अंदर, विदिन 1 मिनट, विदिन 60 सेकेंड में, इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा, पता चल जाएगा कि जनाब ये आटा चीनी दाल का जो भाव है वो क्या है। दावे करना नाजरीन और बात है, दूसरी जानिब नाजरीन राजनाथ सिंह की खुद आकर सरहद पर खड़े हो जाना सिर्फ इस वक्त के अंदर कि हमें कब मौका मिलेगा कि हम पंजाब पर कि हम जनाब स्ट्राइक कर सके, ये महज इस सारे अमल का एक ही शाखसाना है जिसमें राजनाथ सिंह ने एक वेल कैलकुलेटेड बयानी की बुनियाद रखी है। और अगर वो क्लिप जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इसने खुद भी अपना जो एक एक्स हैंडल से उसके ऊपर शेयर भी किया है, जिसमें जब वो ये जुमला बोलता है कि जनाब तारीख बदल सकती है, बॉर्डर भी तब्दील हो सकता है सिंध कल दोबारा इंडिया का हिस्सा बन जाए, तो वो एक मक्काराना मुस्कुराहट आप उसके चेहरे पर नजर आ रही है। वो मुतकब्बिराना मुस्कुराहट इस वजह से नहीं थी कि जनाब वो जीत दावा कर रहा है, वो नाजरीन वो मुतकब्बिराना मुस्कुराहट इस वजह से थी कि वो अपनी ऑडियंस को इस नए ख्वाब के अंदर उलझाना चाहता है। अपनी आरएसएस आइडियोलॉजी के थे, जो आरएसएस आइडियोलॉजी के हामिल व्यूअर्स इसके सामने मौजूद थे, उनको इस बयानी का हिस्सा बनना चाहता था। अदरवाइज नाज़रीन जो हकीकी खतरात मौजूद है वो लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री और ये अपने पंजाब बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर इंडिया की मनोज कातियार की जेर सरबराही जो इस वक्त इनकी ईस्टर्न कमांड है वो मुतहर्रिक और मुसलसल ये जो ड्रिल और मशकें है वहां पर की जा रहे। और इन ड्रिल्स का बुनियादी मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अपने फौज की जो सलाहियतें उसमें इजाफा करना है, बल्कि बुनियादी मकसद ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से भी वो कार्रवाई करना चाहे और खास तौर पर वो जवाब जो कि दिल्ली ब्लास्ट की सूरत में उन्हें मिलेगा वो उसके साथ आगे बढ़ सके, उसके अलावा उनका कोई और मामला नहीं है। और सिंध पर कब्जा महज एक बयान है, ये एक दावा है और ये महज तवज्जो को हटाना है इन तमाम पॉइंट से जहां पर इस वक्त पाकिस्तान अपनी तवज्जो मरकूज कर रखा हुआ है। अदरवाइज पाकिस्तान ये जो तीनों अपनी फायरिंग रेंज है और साथ ऐसे फायरिंग रेंज उसको मुफ्त में खामखा नहीं ओपन किया, खामखा नहीं उनको ऑपरेशनल किया। पाकिस्तानी फौज को बखूबी अंदाजा है कि कौन किस जगह पर कौन सी फॉर्मेशन को हरकत में ला रहा है और उसका जवाब कैसे दिया जाता है। ये पाकिस्तान की जो मिरर रिस्पॉन्स है वो वेल कैलकुलेटेड और पाकिस्तान को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि जनाब इनके गुब्बारे में से हवा कैसे निकालनी है। अब आए तो सही देखे आपका इस्तेकबाल कैसा किया जाता है और इस इस्तेकबाल के बाद आप दोबारा कभी पाकिस्तान की तरफ नीली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेंगे। और ये बातें हैं केलातों की जो बूथ है उन्होंने बातों से नहीं मानी। नाजरीन वीडियो के आखिर में मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम सबका जो मुश्तरका चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।
فی الحال تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.